गुड मॉर्निंग साथियों। कल की जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो अष्टछाप के कवि है कुंभन दास, उस कुंभन दास के बारे में अध्ययन किया था। आज की जो क्लास है उसके अंदर हम कृष्णदास है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो हमारे अष्टछाप के ये कवि है। और अष्टछाप है उसके बारे में बता दूं कि अष्टछाप क्या है। तो अष्टछाप है वो विठलनाथ द्वारा एक स्थापित है, जिसके अंदर 8 कवि थे और उस 8 कवियों में से 4 है वो बल्बाचार्य के शिष्य थे और 4 है वो हमारे विठलनाथ के शिष्य थे। तो ये चार मिलाकर 8 हो गए। तो उसी में से नाम आता है हमारा कृष्णदास का। तो हमने एक सूत्र बताया था, सूर्य के कृष्ण आनंद के कुंभ। तो ये भी क्या है, बल्बाचार्य जी के शिष्य है। तो मैं बीएल लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो आपको मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाती है, तो कंटिन्यू आप वॉच करते रहे। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर वो सारे वीडियो कंटिन्यू आपको मिल जाएंगे। आप अच्छे से उसका अध्ययन करें। इसके अलावा जो भी टॉपिक है आरपीसी द्वारा बदले गए, उन टॉपिकों भी आपको मैं समय रहते अच्छे से करवा दूंगा। उसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखिए, हम जब क्लास की शुरुआत करते हैं तो पहले दिन हमने क्या पढ़ा, उसके क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जिनके जवाब आपको कमेंट में देने होते हैं। तो देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, कुंभन दास के गुरु का क्या नाम था। मैंने अच्छे से आपको बता रखा है, उसको आपको बताना है। अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि कौन माने जाते हैं। कुंभन दास का जन्म कब हुआ था। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, इसकी पंक्ति है। कुंभन दास की मृत्यु कब हुई थी। तो ये जो 5 क्वेश्चन है जो कल वाली क्लास से संबंधित है, इसके जवाब आपको कमेंट में देने। फिर ये से टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा तो इसके जवाब में आपको अच्छे से वापस बता दूंगा, तो हमारा बार बार रिवीजन हो जाए। आगे देखिए, आगे बात करते हैं कृष्णदास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो देखिए, कृष्णदास है, उस कृष्णदास का जन्म है वो 1496 ईस्वी में हुआ था, जो विक्रमी सन में 1553 ईस्वी होता है। जन्म स्थान की बात करें तो चिलोत्रा, जो अहमदाबाद में पड़ता है, गुजरात राज्य में। मृत्यु की बात करें तो 1578 ईस्वी में और 1635 विक्रमी होता है। तो ये ईस्वी और विक्रमी वाला आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये 57 का ध्यान रखना है। 57 प्लस और माइनस करना है, 57 प्लस और माइनस करना है। अगर आपने ईस्वी सन में याद कर रखा है या फिर विक्रमी सन में याद करना है, तो आपको सिर्फ यही करना है कि अगर आपने ईस्वी में याद कर रखा है और विक्रमी अगर पूछ ले तो आपको 57 प्लस करना है, और अगर आपने विक्रमी में याद कर रखा है और उसने ईस्वी में पूछ लिया तो आपको उनमें से 57 माइनस करना है। यानी एक ही सन को आपको याद करना, दोनों को याद नहीं करना है। बात करते हैं इनके गुरु की, तो बल्बाचार्य जी गुरु थे, क्योंकि वो सूत्र था सूर्य के कृष्ण, सूर्य के कृष्ण और आनंद के कुंभ। तो इसमें कृष्णदास नाम आ रहा है, तो इसलिए ये बल्बाचार्य के शिष्य। पहले लाइन थी वो बल्बाचार्य से संबंधित थी और दूसरी लाइन है वो हमारे किससे, विठलनाथ से संबंधित थी। अगर आप रेगुलर मेरे चैनल से जुड़े हुए तो आपको अच्छे से पता होगी कि मैंने क्या सूत्र बताया था। आगे बात करते हैं हम गुरु दीक्षा। तो 1510 ईस्वी में इन्होंने गुरु से दीक्षा ली थी। यानी जो गुरु, यानी इसको जो बल्बाचार्य है, उन बल्बाचार्य को इन्होंने गुरु बनाया था, तो 1510 ईस्वी में। ये अष्टछाप कवियों में सबसे कुशाग्र बुद्धि कवि माने जाते। अब देखिए कुंभन दास के बारे में, कुंभन दास, अब नाम आ गया था कृष्णदास, कृष्णदास, और आगे एक नाम आएगा नंददास, नंददास। तो इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। मैं आपको यहां पर एक बार बता देता हूं कि जो कुंभन दास है वो वरिष्ठ है, यानी अष्टछाप के जो कवि थे 8, उनमें से सबसे वरिष्ठ यानी बड़े हैं वो कौन थे, हमारे कुंभन दास है। और फिर नंददास की बात आती है तो ये कनिष्ठ है, कनिष्ठ का मतलब छोटा होता है, ठीक है। तो नंददास है वो सबसे छोटे थे। तो अष्टछाप के कवियों में नंददास है वो कनिष्ठ कवि है, कुंभन दास है वो वरिष्ठ कवि है, और जो कृष्णदास है वो कुशाग्र बुद्धि है, कुशाग्र बुद्धि, ठीक है। यहां पर ये नाम आया। तो ये जो 3 है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कुंभन दास है वो वरिष्ठ कवि है, कृष्णदास है वो कुशाग्र बुद्धि है, और नंददास है वो कनिष्ठ कवि है। अब देखिए, वरिष्ठ का जो विलोम शब्द है वो कनिष्ठ हो गया, ये भी आपको एक याद हो जाएगा।
अब देखिए, तो ये अष्टछाप कवियों में सबसे कुशाग्र बुद्धि यानी कवि माने जाते हैं। ये अष्ट शाखाओं में अधिकारी के नाम से प्रसिद्ध है। अब ये तो आपको याद रह जाएगा, अधिकारी के नाम से प्रसिद्ध है। अधिकारी का नाम का मतलब, अधिकारी कौन बनता है? अधिकारी वो बनता है जो सबसे ऊपर होता है और जिसका दिमाग अच्छा चलता है, तेज चलता है। तो देखो, कुशाग्र बुद्धि थे, तो जिसकी बुद्धि जो तेज होगी वही अधिकारी बनेगा। भाई जैसे राजा महाराजाओं के टाइम में कौन शासक कौन बनता था? हाँ, मानते हैं कि वंशानुगत था, कि जो शासक था उसका बेटा है वही शासक बनेगा, परंतु कई बार ऐसा होता था कि जिसकी बुद्धि तेज होती थी वो उसकी हत्या करके शासन प्राप्त कर लेता था, यानी वो सत्ता छीन लेता था। तो कहने का मतलब, जिसकी जो बुद्धि तेज अधिकारी वही रहेगा, शासन उसी के हाथ में रहेगा। तो इसकी बुद्धि तेज थी, इसीलिए हमारे कृष्णदास क्या थे? अधिकारी कवि कहलाते हैं। आगे देखिए, आगे बात करते हैं परमानंद दास। तो देखिए, सूर्य के कृष्ण आनंद के कुंभ, सूर्य के कृष्ण आनंद के कुंभ, तो देखो परमानंद, तो ये देखो परम धन आनंद, परम धन आनंद, यहां से हमने लिया आनंद शब्द। तो सूर्य के कृष्ण आनंद के कुंभ, तो आनंद का मतलब हो गया परमानंद। तो ये भी हमारे किसके? वल्लभाचार्य जी के ही शिष्य है। तो जन्म की बात करें तो 1493 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1550 वो विक्रमी है। जन्म स्थान कन्नौज में हुआ था, कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में, यानी कान्यकुब्ज जो गोत्र है इनकी, और वो ब्राह्मण इनकी जाति है। ब्राह्मण क्या है? जाति है। आगे देखिए, आगे बात करें मृत्यु की, तो 1572 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, यानी जो परमानंद दास है, परमानंद। और 1629 ईस्वी में इन जो विक्रमीशन होता है, तो ये मृत्यु डेट है। अब देखिए, इनका छोटा सा वर्णन था। सूर्य के कृष्ण आनंद के कुंभ, तो हमने सूरदास के बारे में पढ़ लिया, कृष्णदास के बारे में पढ़ लिया, आनंद यानी परमानंद दास के बारे में पढ़ लिया, ये रहा। तो सूर्य के कृष्ण आनंद, सूर्य के कृष्ण आनंद के कुंभ और कुंभन दास, ये हो गया कुंभन दास। तो कहने का मतलब, जो चार थे उन चारों के बारे में हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया। सूरदास के बारे में, कृष्णदास के बारे में, कुंभन दास के बारे में और परमानंद दास के बारे में। और ये चारों ही शिष्य किसके थे? ये हमारे चारों ही शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे, वल्लभाचार्य जी के थे, चारों के बारे में। अब इसके बाद में जो आगे हम अध्ययन करेंगे वो हमारे विठलनाथ के शिष्य है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आगे है हमारा नंददास, और उस नंददास के बारे में हम कल वाली जो क्लास है उसके अंदर अच्छे से अध्ययन करेंगे। हम छोटा छोटा करके अध्ययन कर रहे हैं, आप ऐसा छोटे छोटे जो क्लासें होती है 5-10 मिनट की, उसमें जो पढ़ते हैं उसको अच्छे से आप क्लियर कर लीजिए। फिर आप दूसरी बार जब पढ़ोगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको याद करने में, अच्छे से आपको ये चीजें वो क्लियर हो जाएगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।